हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। मदर यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और होने वाला है, और क्या कुछ ऐसा है जिसकी इंट्यूशन आपको आ रही है लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि वो होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे ये जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं काफ़ी इंट्यूटिव होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी उनकी भी एनर्जीज़ कुछ सीधी सी बात है, हमारी एनर्जीज़ एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे को पुल करती है, तभी तो हम लोग मिलते हैं, तभी तो जो हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल पर आते हैं उनकी रीडिंग रेजोनेट करती है। कहीं ना कहीं हम सभी एक सोल फैमिली से हैं, तभी हमारा मिलना हो जाता है। तो भाई काफ़ी इंट्यूटिव है सभी लोग। तो देखते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन बता रही है क्या वो सच है, क्या वो होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे, कार्ड्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं देखने वाली हूँ ये चिट्स, ओके, ये मैंने बना कर रखी हैं। और देखने वाले हैं हम एक बहुत ही अच्छी सी चीज़, वो है ये स्टोन्स। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। जो हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं उनको पता है, जो अभी अभी आए हैं हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो गाइज मैं उनको बता देती हूँ कि ये एनर्जाइज्ड होते हैं स्टोन्स, और इनमें आपको एंजल नंबर्स एंड मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो इनसे देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर आता है, एंजल्स आपको क्या बताते हैं। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा। जिनके साथ में होता है वो इसको रख लें, और जिनके साथ नहीं होता है वो जाने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि 50% रेजोनेट किया, 70%, 80%, तो जितना रेजोनेट करता है उतना आप देख लें, जो नहीं करता है वो जाने दें। ठीक है, इसी के लिए तो मैं बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है। एंड हाँ, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि अगर हमसे 50% या 60 या 70% रेजोनेट होता है तो जो गाइडेंस मिलता है वो हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। गाइस बिल्कुल लेना चाहिए, गाइडेंस लेने में क्या दिक्कत है। उससे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, राइट। उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, है ना। गाइडेंस में ज़्यादातर आपको ये बताया जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा हीलिंग करनी है। एंजल्स आपको इसी तरीके की बातें बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तो वो तो आपके लिए अच्छा है ना। अगर आप खुद पर अप्लाई नहीं करना चाहते, आप दूसरों को वो बता सकते हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जैसे आपने मेरे रीडिंग में देखा, सपोज आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, तो वो गाइडेंस आप उनको दे सकते हैं, राइट। हम भाई इंसान हैं और ये तो हमारा कर्तव्य है एक दूसरे को हील करना। जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर लोगों की हेल्प करो, हील करो, राइट। जैसे कि आप दूसरों की हीलिंग करते हो, हेल्प करते हो, वैसे ही ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे ही चलता है। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट करे ही नहीं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बताया है अपनी वीडियोस में, और फिर से बता रही हूँ कि अगर रीडिंग रेजोनेट ना करे तो रोएं या परेशान ना हो। उसके बाद भी देखो मुझे कमेंट आते हैं, रोने वाले इमोजीज भेजते हैं लोग मुझे, जबकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स अभी आपको कुछ नहीं मैसेजेस देना चाहती, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधी सी बात है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो वो आपको गाइडेंस क्यों देंगी। दवाइयाँ किसको देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है। किसी स्वस्थ और तंदुरुस्त बंदे को आप दवाइयाँ दोगे कि लो खाओ भाई बेटा, और वो क्यों खाएगा। सीधी सी बात है। तो रोना तो है ही नहीं, ग्रैटिट्यूड फील करना है, और ये तो हमेशा ही फील करना चाहिए। ठीक है, अभी हम करेंगे ग्रैटिट्यूड फील, ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले। सो गाइज ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बता दूं कि ये भाई टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, और इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, एप्लीकेबल है। मैं रीडिंग्स बनाती ही ऐसी हूँ कि सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिसके कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको चाहिए, और उसके लिए रीडिंग मैं नहीं डाल रही अभी, है ना, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हो और पुराने से पुराना रीडिंग देख सकते हो। वो आपके लिए नया ही है क्योंकि टाइमलेस है, तो वहाँ से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपके लिए गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अलग से प्रेयर वगैरह होती है। इस तरीके से टाइमलेस रीडिंग्स बनते हैं, तो इस पर डाउट ना करें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं टाइमलेस कैसे हो सकता है। भाई आप लोग सीखो, अगर आप रीडिंग के बारे में जानते हो, जो जानते हैं कार्ड रीडिंग के बारे में, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उनको पता है टाइमलेस क्या होता है। जो नहीं जानते वो गूगल कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हो, पूछ सकते हो किसी से। एंड गाइज ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग आप देख सकते हो आराम से। एंड गाइज 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है वो भाई सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ हर धर्म और जाति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी बातें नहीं होती कि अरे आप इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, इन बातों पर दिल दुखाना, ये सब कुछ नहीं होता।
ना सुरभि ये करती है और ना ही 709 टेरर फैमिली के मेंबर्स ये करते हैं। हम सभी का जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, हम उसी पर बिलीव करते हैं, इन्हीं से जुड़ी बातें करते हैं, ठीक है। लोगों को हील करते हैं, खुद को हील करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, प्यार मिलता है आपको यहाँ पर, सम्मान मिलता है। इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती, ठीक है। हमारी ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, छोटी सी दुनिया है, हम खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ में अपने दुख बांट लेते हैं, एक दूसरे को सोल्यूशंस बता देते हैं, प्रॉब्लम का हील कर लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बस खुश रहते हैं। तो आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर मेडिटेशन करवाते हैं हम, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको भी मेडिटेशन करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलता है, ठीक है। चक्रा हीलिंग होती है, एक दूसरे के साथ में अपनी परेशानियां कह लेते हो, तो ये अंदर से ये भावना चली जाती है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। एक दूसरे से जब डिस्कस करते हो तो लगता है कि अरे और भी कई लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। वैसे एक ग्रुप में यही रहता है, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स कम ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा उन पर बात करना, डिस्कशन करने से वो कम नहीं होती, मुझे लगता है बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि मेडिटेशन करें, एक दूसरे को हंसाएं और हील करें, दैट्स इट। तो आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई ज़िद नहीं है। तो चलिए, अब काफ़ी सारी बातें होगी, तो अब हम देखेंगे हमारी रीडिंग और पता लगाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अब देखेंगे कार्ड्स में क्या आता है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, मदर यूनिवर्स को फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको रोज करना है, ठीक है। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो ये आपको हर दिन करना है। जैसे आप सुबह सवेरे उठते हो, तुरंत आपने मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है फॉर एवरीथिंग। लाइक मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हमें वो सब कुछ देने के लिए जो अभी हमारे पास है, ऐसे अनुभव हमें देने के लिए जो काफ़ी अच्छे रहे, ऐसे अनुभव देने के लिए जो काफ़ी टफ थे, जिनसे हमें तकलीफ हुई, लेकिन हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लाने के लिए जिन्होंने हमें ढेर सारा प्यार किया, और ऐसे लोगों को लाने के लिए जिन्होंने हमें चीट किया, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी ही नहीं आ पाती जो अभी है, हम इतने मजबूत ही नहीं बन पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हैं। वो हमारी लाइफ में आए, आपने उनको हमारी लाइफ में भेजा, और उनकी वजह से आज हम इतना ग्रो कर पाए हैं, इतने मजबूत बन पाए हैं कि आज हमें बड़ी से बड़ी समस्या भी बड़ी छोटी सी लगती है। थैंक यू सो मच हमें अच्छी नींद देने के लिए, थैंक यू सो मच हमें अच्छा खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, थैंक यू सो मच ये मोबाइल फ़ोन देने के लिए, इंटरनेट देने के लिए, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल पा रहे हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास हैं और हमें किसी ना किसी तरीके से संपूर्ण बनाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है मदर यूनिवर्स को। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना है इस बात के लिए जो मैंने अभी आपको कहा कि मोबाइल फ़ोन है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास। उन लोगों के बारे में सोचो जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता उनको नहीं दिखता है जिससे वो परेशानियों से बाहर निकले। अब सपोज़ आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो जब आपको कभी फीवर आया तो आपने तुरंत वहाँ से सर्च कर लिया कि भाई हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए, या आपका सिर बहुत भारी हो रहा है तो आपने देख लिया कौन सा मेडिटेशन आपको करना है, या कोई आपका काम नहीं बन रहा तो आपने देख लिया कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको पूरा करना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, और आप लोगों के पास इतना सब कुछ है, उसके बाद भी आप लोग अनहैप्पी रहते हो। कितनी गलत बात है ना। तो बस यही है, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, खाने के लिए, पीने के लिए, जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है उसके लिए, आने वाली बीमारियों के लिए भी थैंक्स बोलो कि ठीक है आपने हमें ये बीमारी दी, तब हमें समझ आया कि हमें अपने हेल्थ की केयर करनी है। वैसे तो हमें समझ ही नहीं आता था, हमें जो मन कर रहा है हम खा रहे हैं, जब मन कर रहा है जाग रहे हैं, जब मन कर रहा है सो रहे हैं, कुछ फिक्र ही नहीं है। जब एक बार बीमार पड़ जाते हो ना तो रूटीन बन जाता है बढ़िया, हेल्दी खाना खाने लग जाते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाने लग जाते हो, मेडिटेशन करते हो। ठीक है ना। तो हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, और जितना हो सके खुश रहो। आप किसी को ये स्पीच लग रही हो तो क्षमा करें, और जिनको अच्छा लग रहा हो तो वो मेरी बातों को फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। चलो
ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड द हर्मिट, विच इज़ वेरी गुड। ये हर्मिट का कार्ड आता है ना, बहुत से लोग इसको बड़ा निगेटिव सा लेते हैं, लेकिन ये निगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। आप अगर इस मोड पर आ गए ना तो समझ जाओ कि आपको पता चल जाता है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। ये कार्ड ना सोल सर्चिंग का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो ज़्यादातर लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि वो अकेले में रहें, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करें, ठीक है, खुद में खोए खोए से रहते हैं। लेकिन ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। सच्ची खुशी आपको कहाँ से मिलेगी ये पता ही नहीं होता। तो ये बड़ा ही सुंदर कार्ड है, मैं इसको बड़ा ही पॉजिटिव मानती हूँ। तो हरमित का कार्ड आपके लिए आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप हरमित मोड पर जा सकते हैं। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, थोड़ा कट कर रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचें। ये कार्ड कुछ इस तरीके का है कि अब आप अपने बारे में सोचने वाले हो। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जब आप दूसरों से बात कम करेंगे, सोचेंगे कम और खुद के लिए टाइम निकालेंगे। बड़ी बड़ी बढ़िया सी एनर्जी है ये। कुछ लोगों का होता है ना, दिन रात काम 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 काम, अपना पता ही नहीं होता भूल जाते हैं हम खुद क्या है। ओहो, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओहो, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर मदर यूनिवर्स? इसका मतलब है कि कुछ रियलाइज होने वाला है आपको आने वाले टाइम में। मैंने कहा ना हरमित मोड तभी आता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर। किंग ऑफ वांड्स, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सीधा 4 से 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी 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 नाइस कार्ड्स। एंड यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड। और देख लेते हैं यहाँ से और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हो। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। कॉर्नुकोपिया ओके। इलेवन 111 या फिर 101 या फिर 121 या फिर 181 या फिर 888, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर दिखने वाले हैं। एंजल ऑफ लव, ये 72 आवर्स याद रह जाएगा आपको। द टेम्पल पाथ, ओके। काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं। एक्चुअली उनको समझ आएगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, जिनको अभी तक पता नहीं था। यहाँ से मैं देखना चाहूँगी क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। There is something better, okay. एक और कार्ड, रिमेन पॉजिटिव। एंड यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है। मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। आपको दिख रहे हैं, आई थिंक दिखने चाहिए। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक है इसका, लुक फॉर अ साइन। सो ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई फील जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर,
किसी को लेकर, ठीक है, बहुत मेहनत आपने करी, इनर वर्क किया, सब कुछ किया, लेकिन शायद जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहे थे। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी में कुछ चेंजेस देखना चाहते थे, अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या जिनको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। कोई तो है जिसमें आप कुछ चेंजेस देखना चाहते थे, आपको ये लगता था कि अगर उनमें चेंजेस आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उनकी भी आसान हो जाएगी, और एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी पाओगे, आप और जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो। अब ये मैंने फिर से मैं बता दूं, ये फैमिली भी हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर किसी को आप प्यार करते हैं वो हो सकते हैं। तो कुछ चेंजेस आप लाना चाहते थे, ठीक है, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, आपको लगता है कि अगर वो चेंज हो जाए तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, जैसे जैसे भाग्य ना अचानक से पलट जाएगा, ठीक है। अगर चीज़ें पूरी तरीके से डार्क हैं तो वो लाइट हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से आपको लगता था, ठीक है। अब किसके लिए लगता था मुझे नहीं पता, वो आप जानते होंगे। कोई है जिसको आप स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहते थे, वो आपकी बात नहीं सुनता था, या फिर हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहता हो और आप नहीं वो सुनना चाहते हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो और आपको लगता हो कि नहीं, आपको ये नहीं करना है और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो कुछ ऐसा होने वाला है, अगर आप किसी और को स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहते थे, किसी और में कुछ चेंजेस देखना चाहते थे, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वो अचानक से होगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अचानक से होगा। जैसे अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो बात करने लग जाएगा, अगर अपने दिल की बात नहीं कह रहा है, छिपा कर रखता है, तो दिल की बात कह देगा। अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर, जैसे आपके फादर हैं या आपके मॉम हैं, आपके ब्रदर हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको परमिशन नहीं दे रहे, तो वो आपको परमिशन दे देंगे, अचानक से हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, आप उनसे कहते हो कि हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए जिससे कि हम अपना कोई नया काम शुरू कर सकें, तो वो आपको पैसे वैसे देने को तैयार नहीं है, तो वो दे देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से अचानक से एक चेंज आपको देखने को मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको लगता तो ये था कि अगर ये चेंज हो जाता है तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन ये चेंज तो शायद हो ही नहीं सकता, तो वो चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में 2 लोगों की तरफ से प्रपोजल आएगा। एक होगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और एक होगा जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एक आपका कोई एक्स लवर हो और दूसरा कोई नया बंदा हो, तो इनके बीच में आपके लिए सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। अभी तक चीज़ें ऐसी थी कि सामने वाला देखता था कि आपके साथ रहे या नहीं, लेकिन आने वाले 72 आवर्स में ऐसा होगा कि आपके सामने भगवान ऐसी स्थिति छोड़ेगा जहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ रहना है, इसके साथ या इसके साथ, ठीक है। ऐसा होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एक्स है वो पूरी तरीके से बदल कर आपके पास आए। पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में था, लेकिन अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, जब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा और आपको ढेर सारा प्यार देना चाहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर है रिमेन पॉजिटिव, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है परिस्थितियाँ आपको अभी अच्छी नहीं लग रही हैं, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चेंज तो दिखाई नहीं देता, लगता है चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं चेंज बिल्कुल होगा, और जो आप चाह रहे हो ना उससे बेहतर आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एंड बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस बात पर कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, ठीक है। 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप एंजल्स में, यूनिवर्स में, स्पिरिचुअलिटी में मानने लग जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों में नहीं मानते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन खुद यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा दिखा देगी जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ भी हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट करो और वो पूरा हो जाए अचानक से, ठीक है। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं फिर से वही कहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको पैसे वैसे नहीं दे रहे थे काम के लिए, तो वो पैसे वहां से देंगे, या फिर अगर किसी को आपने किसी को पैसे वैसे दे रखे हैं तो उधर से पैसे आने के चांसेस हैं, ठीक है। किसी को उधार दे रखा है और वो आपको नहीं वापस कर रहा था पैसा, तो उधर से आपके पैसे आने के चांसेस हैं। अगर कोई लोन वगैरह है ना, तो अचानक से किसी से हेल्प मिलेगी जिससे आप उसको पूरा कर पाओगे, ठीक है।
ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और पता है होगा कैसे, ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही होगा। अब ये मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने कहीं मन्नत मांगी हो सकता है आपने कोई टेक्निक यूज़ करी हो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो भी ये हुआ आपके करने से ही है, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहनत ज़रूर करी है, ठीक है। किसी से कोई बात करी है, अगर किसी से कुछ कहा है कि भाई आप हमारी हेल्प कर दीजिए या इनको कन्विंस कर दीजिए, तो उनकी बातों का असर हो जाएगा। या फिर आपने विजुलाइज किया है, या कुछ भी हो सकता है, ये हुआ आपकी मेहनत से ही है, ठीक है। तो आपके ये जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर देखें तो मैंने काफ़ी 2-3 सिनेरियोज आपको बताए, पूरे हो सकते हैं उनमें से कोई भी। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो सीधे यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, और यहाँ पर देखोगे गोल्डन ही गोल्डन है पूरा ये। तो ढेर सारा अबंडेंस आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और अबंडेंस में मैं सारी चीज़ें लेती हूँ, आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ अबंडेंस वो होती है जहाँ पर सब कुछ हो, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही अच्छी हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो अबंडेंस है। और एक तरीके से वही आ रहा है। एंड हाँ, यहाँ पर है देयर इज समथिंग बेटर। इसका मतलब ये है कि जो आप मांग रहे थे ना, जिसके लिए आप परेशान थे कि हमने जो मांगा वो हमें मिला नहीं, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हो ना वो इतना सा है, इतू सा है, और मदर यूनिवर्स आपको इतना देना चाहती है, इसलिए वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही थी। तो आप देखना 72 आवर्स में क्या कमाल होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी मॉम को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है ना। कुछ लोगों को जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स हैं विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कोई है जो आपको कुछ ऑफर कर सकता है। यू आर नॉट अलोन, बाबा कह रहे हैं आप लोग अकेले नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो तो बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। बाबा आपके साथ हैं। कट, क्लियर एंड कैंसिल। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था देयर इज समथिंग बेटर, तो हो सकता है कि कोई ड्रीम आपका पूरा नहीं हुआ हो, तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि दुखी और परेशान ना हो, उसको कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दें, बिल्कुल हटा दें, अपनी मेमोरी से मिटा दें, लेट गो कर दें, एंड देन सी क्या होता है आगे, तभी मिरेकल्स होते हैं। यू आर द यूनिवर्स, वही चीज़ आ गई मैनिफेस्टेशन की। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि यू आर द यूनिवर्स, आप कुछ भी विन कर सकते हो, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर तभी आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया था, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा है किसी वजह से, जैसे मैंने कहा ही कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया वो पूरा नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर गया कि हम तो जो चाहते हैं वो हम पा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं जो आपको नहीं मिला है ना वो इसलिए मिला है क्योंकि आगे आपको और बेहतर मिले। अगर वो चीज़ आपको मिल जाती या वो सपना आपका पूरा हो जाता ना, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, आप वहीं पर अटके रह जाते। समझ रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, ड्रीम हमारा पूरा होना ही होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारी लाइफ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। लेकिन बाबा को पता है ना कि अगर आपका वो ड्रीम पूरा हो गया, या वो बंदा या बंदी आपको मिल गए, या कोई भी ऐसा काम, कोई भी जॉब आपने सोचा कि भाई उस जगह आपको जॉब मिल जाए, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पता है कि अगर आप वहाँ पर जॉब कर लेते तो फंस जाते, फिर आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती, आपको उससे बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। फेस द पेन। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी दर्द है उसको फेस करो, क्योंकि जब आप इसको फेस करोगे तो आपकी पर्जिंग होगी, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है, शुद्धिकरण होना। आपके जितने भी कर्मा हैं वो निकल जाते हैं और उसके बाद खुशियाँ आती हैं। और ये देखो यहाँ पर क्या है, सरेंडर, यानी कि ज़्यादा सोचना नहीं है, सरेंडर कर देना है, ठीक है। आगे का बाबा देख लेंगे। सॉरी अबाउट द कैमरा गाइज, थोड़ा ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों। और यहाँ से भी देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एंड और देखते हैं कार्ड्स यहाँ से क्या आते हैं आपके लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कि उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या गाइडेंस उनको देना चाहोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। भाई क्या रिसीव कर रहे हैं आप, उनको क्या देने वाले हो। हनुमान, वेरी नाइस कार्ड। पता है इस कार्ड का मतलब क्या है, इस कार्ड का मतलब है कि आप बहुत शक्तिशाली हो। यही यू आर द यूनिवर्स में भी आया था। मुझे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर गया है किसी वजह से। कोई ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो पाया, या किसी के लिए वेट कर रहे थे और वो चला गया, कुछ भी हो सकता है, या हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है।
तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको पता है ये जो कार्ड है हनुमान का, इस कार्ड के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको ये याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसीलिए हरमित का कार्ड सबसे पहले आया था। मैंने बोला था ना, सोल सर्चिंग की बात करी थी ना, कि आप कहीं ना कहीं भूल गए हो कि आप हो क्या। ये जो हनुमान जी है ना, इनके साथ यही था, इनके अंदर काफ़ी सारे पावर्स थे, लेकिन इनको कोई श्राप लगा था जिसकी वजह से ये भूल जाते थे कि ये उड़ भी सकते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके लिए भजन गाए जाते थे, तब इनको याद आता था और फिर ये दिखाते थे कमाल। तो बस ऐसा है, डीमंस को भगा दिया, उड़ा दिया, हटा दिया, तो ये करते थे ये। तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है कि आप बहुत पावरफुल हो, काफ़ी सारी शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, लेकिन आप भूल जाते हो। और क्यों भूल जाते हो? लोगों की वजह से। हाँ। कितनी गलत बात है। आपको पता है कि आप बहुत यूनिक हो, आप स्पेशल हो। आप अगर नहीं होते तो आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर देता। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी यहाँ पर किसी ना किसी वजह से आए हैं और किसी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको पता है ये बात? आपको नहीं पता होगी क्योंकि आप उदास बहुत ज़्यादा हो। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ, अगर आपको कोई मिला नहीं, तो आप परेशान हो गए, अरे हम में कमी होगी तभी ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बेकार है, हमारा ही अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो उसकी कोई वजह है, और ऐसा भी होता है कि जो आपको अभी नहीं मिला वो हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, है ना। लेकिन कैसे मिलेगा? जब आप अपने पावर में आओगे। जब आप दुखी रहोगे, रोगे, तब कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जिस एनर्जी में आप खुद रहोगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप डर में रहोगे, जैसे कई लोग, अब मैं बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं लोग, ठीक है, तो मुझसे क्या पूछते हैं कि मैम जिसको हम प्यार करते हैं उसकी शादी, हम चाहते हैं उससे शादी हमारी हो, तो हमारी शादी हो जाएगी क्या? तो अगर मैं उनको कहती हूँ कि हाँ हो जाएगी, तब भी वो ये कहते हैं कि नहीं हुई तो, उनके घर वाले तो ऐसे कर रहे हैं, तो वो चला गया तो मैं उनको बोलती हूँ कि जिस एनर्जी में आप हो ना, कि नहीं हुई तो, चला गया तो, इतने डर में आप जो हो ना, वो नहीं जाता होगा तो चला जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स का नियम ही यही है। यूनिवर्स आपकी भाषा थोड़ी समझती है ना, कि आप क्या बोल रहे हो। यूनिवर्स हमारी शादी उससे करवा दो, यूनिवर्स हमारे प्यार से हमें मिलवा दो, ये थोड़ी ना जानती है यूनिवर्स। वो तो एनर्जीज देखती है। अब अगर आप लो एनर्जी में हो और वो बंदा हाई एनर्जी में है, तो सीधी सी बात है, यूनियन कैसे होगा, है ना। वो बंदा तो उसी की तरफ जाएगा ना जहाँ पर उसको हाई एनर्जी मिलती है, जिसके साथ में वो अलाइंड हो सके। आपके साथ तो हो ही नहीं रहा, सीधी सी बात है, समझ जाओ क्या होगा आउटकम। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुश रहो। खुश रहोगे तो वैसे एनर्जी वालों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इसलिए डरना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। खुश रहो, जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करो, उससे कोई ना कोई लेसन आपको मिलता है उसको ले लो, थैंक्स कहो यूनिवर्स को, आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जिसको आपके पास आना है वो आएगा, और जिसको आपके पास नहीं आना है, जो चला गया है, जो जाना चाहता है, उसको जाने दें। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में, आपके एनर्जीज के साथ में अलाइन नहीं है। उसके साथ अगर आप रहते भी ना तो आप खुश नहीं रह पाते, सीधी सी बात है, ठीक है। हम यहाँ पर, हमें ये जो जीवन मिला है ना, ये योनि जो हमें मिली है ना, मनुष्य योनि, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो इसका हमें इसको इसमें सब में वेस्ट नहीं करना है कि हम किसी के लिए रोएं, परेशान हों, दुखी बने रहें। हमें भाई सबका भला करना है, ठीक है। अगर खुद का करना है, दूसरों का भी करना है। हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उनको पूरा करना है। हमारी कुछ ड्यूटी है, उनको पूरा करना है, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपको छोड़ दिया है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो इसका मतलब है फिर आपको भी ये इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए कि अब हमें वो ले जाए, ठीक है। जब वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो आप अपनी वैल्यू क्यों समझाना चाहते हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़बरदस्ती किसी और के साथ में शादी कर लो, किसी और के साथ में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रही। आप चाहें तो सिंगल रह सकते हैं, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने किया, ठीक है। और अगर उसने आपके साथ गलत किया है, उसका कर्म फल उसको मिलेगा, याद रहे, ठीक है। और आप अपना काम करो। अगर करियर को लेकर जानना चाहते हो, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे थे, वहाँ पर लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपकी जॉब छूट गई, आप उसको लेकर परेशान हो, तो मैं आपको बता दूं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा ये समझो कि ईश्वर ने कुछ किया है तो सोच समझ कर किया है, यूनिवर्स ने कुछ किया है तो सोच समझ कर किया है। अगर वहाँ से नहीं हटते तो आज आपके अंदर वो आग पैदा नहीं होती,
जब आप ये कहते कि इससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, इससे बड़ी कंपनी में मैं जाऊंगी, या इससे बड़ा बिजनेस में करूंगी या करूंगा, समझ रहे हो? या खुद के अंदर जो कमियां उनको आप मिटा नहीं पाते, जो कमी थी उसी में बने रहते, है ना, आप खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। तो बस ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो ये कि जो भी आपका पास्ट है, जैसा भी रहा हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उसको कट, क्लियर एंड कैंसिल करो, आगे बढ़ो। आप बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, जो चाहते हो मैनिफेस्ट करो, मिलेगा। और पहले जो मैनिफेस्ट आपने किया था, तो वहाँ पर जो जो गलतियाँ करी थी ना, अब आप मत करना, आपको सीख मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि कुछ है जो पॉजिटिव आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत से ही मिलने वाला है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स में जमकर मैनिफेस्ट करना, जमकर, बिना किसी डर के, ठीक है, और देखना वो मिलेगा ज़रूर। और देखते हैं यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा, हो सकता है यहाँ पर येस एंड नो में आंसर आ जाए, ठीक है, वरना तो गाइडेंस आएगा। एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ उनको जवाब दीजिएगा, उनको गाइडेंस दीजिएगा। अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो येस एंड नो में जवाब दीजिएगा, वरना गाइडेंस दीजिए, वही बहुत है। प्लीज़ हेल्प करिए हमारी। बिग हैप्पी चेंजेस, सी मैंने कहा था ना, यही होने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। जो भी हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। और आगे बढ़ोगे जब खुश रहोगे ना, और जब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, तो सच बता रही हूँ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वो भी आपके पास वापस आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, समझ रहे हो? आपके पास फिर से आएंगे मौका मांगने के लिए। फिर आपके हाथों में होगा कि आप उनको चांस दो या फिर नहीं, ठीक है, ऐसा ही होता है। बट आपको कोई रिवेंजफुल एनर्जी नहीं रखनी कि हाँ हमें बदला लेना है ना, ये सारी एनर्जी खुद पर लगाओ, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की ग्रोथ पर इसको लगाना है, ना कि इस पर कि कोई आए माफ़ी मांगे, ये वो ना, जाने दो, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, सवाल है आपके मन में, आपके जो एंजल्स हैं उनसे पूछा करो, वो आपको साइंस देंगे। तभी कार्ड आया था लुक फॉर अ साइन, ठीक है। एंजल से पूछा करो जो भी मन में हो। और देखते हैं, डोंट स्टॉप, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल मत रुको, एंजल से बात कर रहे हो तो बिल्कुल मत रुको, मेडिटेशन कर रहे हो तो बिल्कुल मत रुको, आगे बढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत रुको, ठीक है। बी असर्टिव, देखो है यहाँ पर वही आया है कि सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए सही क्या है। और असर्टिव होना सेल्फिश होना नहीं होता। अगर आप सबसे पहले अपने नीड्स को देखते हो तो इसे सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, ये कल की भी रीडिंग में आया था, ठीक है ना। और ये पता है क्यों आया है, जो मैंने आपको बात कही ना कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है वो भी वापस आएंगे जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। और उस वक्त एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको असर्टिव रहना है, यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको मौका दो या फिर नहीं दो। एंड सी, इट्स अप टू यू। सी, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊं कि क्या कुछ होने वाला है, तो मैं कहूंगी कि जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। बस ये समझ लो, अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में जिसको भी लेकर आपने मैनिफेस्टेशन किया, जिसको भी लेकर आपने मेहनत करी, जिसको भी लेकर आपने आंसू बहाए हैं ना, तो उसका फल आपको मिलेगा। और ऐसा होगा कि बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है। और ये इट्स अप टू यू, यानी कि आपके ऊपर होगा कि अब आप क्या करें। अगर लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, अब आपका ये टर्न आया है कि आप अपने अनुसार काम करें, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला है और इसीलिए यहाँ पर समथिंग बेटर एंड रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, समझ रहे हो। ये नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत 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 सुंदर है। थैंक्स कहना है इसके लिए मदर यूनिवर्स को, ठीक है। तो यहाँ चिप में भी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आता है। इतने रखते हैं, ठीक है। सो गुड स्लीप, यानी कि सुकून आपको मिल ही जाएगा, है ना। जो आप चाहते हो वो मिला तो ब्यूटी, गुड स्लीप एंड ब्यूटी, वो तो एक साथ ही होते हैं। मनी मैंने कहा था ना, देखो अ मंत्रा टू चेंज योर लाइफ, तो कोई मंत्रा मिल सकता है आपको, ठीक है। रिंग आपको मिल सकती है अगर आप वेट कर रहे थे। अ गुड जॉब, रिंग यानी कि कमिटमेंट, ठीक है। अ गुड रिलेशनशिप एंड यहाँ पर है सक्सेस। कितने प्यारे चिट्स आए हैं आपके लिए भाई, कंग्रेचुलेशंस।
और देखते हैं यहाँ से क्या आता है स्टोन्स में। 5 ही निकालूंगी मैं। यहाँ पर है हैप्पीनेस, ओके, एंड 888। मैंने कहा था आपको 888 बहुत दिखता होगा, तो ये आपको दिखने वाला है। 2112 ये नंबर आपको दिखेगा। और यहाँ पर है फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपको मिलने वाला है। ये इनिशियल्स हो सकते हैं आप से मिलें, या फिर इस इनिशियल से किसी का नेम शुरू होता हो आपके किसी फ्रेंड का, या कोई बंदा आपको मिल सकता है, ठीक है। NOPM ये इनिशियल्स हैं। 1212 एंड यहाँ पर है मैसेज, किसी का मैसेज आ सकता है, ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है। 202 ये नंबर आपको दिख सकता है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।